गुड भी कर देता हूँ सेशन। गोविंद जी चंडीगढ़, गुड, वेरी गुड। आई होप के आप लोग डेफिनेटली इंटरेस्टेड तो हैं ही, जो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम, जो एक कीमती समय आपने इस वेबिनार के लिए दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि हर किसी की लाइफ, हर किसी की ज़िंदगी इतनी व्यस्त है, इतनी बिजी है कि उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अपने कीमती टाइम निकाल कर हमारे इस वेबिनार में रुचि दिखाई, इसके लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद करूंगा। फ्रेंड्स, आप इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आपको एक भी क्षण, एक भी मोमेंट्स, एक भी पल आपको ऐसा फील नहीं होगा कि जो हमने ये मीटिंग अटेंड की है, ये इसने हमारा टाइम वेस्ट किया है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम था हमारे लिए। ऐसा आपको एक भी % फील नहीं होने देंगे, और आप एक जज्बा से, एक जुनून से भर जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप में एक जागृति आज जगेगी, और निश्चित तौर पर ही आप एक कामयाबी की दिशा में बढ़ेंगे, और ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ। फ्रेंड्स, आप एक सही दिशा में, सही टाइम पर एक क्लिक किया है आपने, और क्लिक आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। अभी हमारा टाइम क्या है? हमने टाइम दिया था 8:30। ये लाइव सेशन हमारा कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, चलता ही रहेगा तब तक परफेक्ट ना कर दें। फ्रेंड्स, शुरू करने के पहले अपने बारे में भी बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ एक्चुअल, और मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। वैसे किया हुआ हूँ मैंने सिविल सर्विस के लिए भी अपने एफर्ट्स किए थे, और काफ़ी हद तक मैंने उसमें कामयाबी मिली। लेकिन जो मुझे चाहिए था, जो मेरे एम्बिशंस थे जॉब के प्रति, एक एम्प्लॉय होने के लिए, तो चाहे तो मैं अपनी किसी कमी की वजह से, या फिर मैं अपने नसीब की वजह से उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि जॉब की बजाय हम एक अपना बिजनेस सेटअप करें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, और अपने बिजनेस के, अपने लाइफ के खुद मालिक बने। फ्रेंड्स, एक्चुअल मैंने जॉब भी किया था। मैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। तो जिंदल स्टील एंड पावर, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ छत्तीसगढ़ में JSPL प्लांट है नवीन जिंदल जी का, वहाँ पर मैंने एज ए इंजीनियर जॉब की थी। तो फ्रेंड्स, 1 साल के बाद मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आज़ादी चाहता हूँ, फ्रीडम चाहता हूँ। इतनी एजुकेशन लेने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी, और फिर जो हमने रात दिन मेहनत की है, पैसे खर्च किए अपनी एजुकेशन पर, अपनी डिग्री डिप्लोमाज पर, उनसे, उस स्किल्स से जो हमने अचीव की है, सब म्यूट कर दो, समझ नहीं आ रहा कुछ। ओके ओके, जस्ट वेट प्लीज। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी थोड़ा शांति बनाएं, और उसके बाद हम आपको चांस देंगे बोलने के लिए भी, अपने डाउट दूर करने के लिए भी। आप खुद ही अपने को अनम्यूट कर लें तो बेटर होगा। और एक्चुअली इससे क्या है, एक दूसरे को डिस्टरबेंस होती है, और जिस मकसद के लिए आप अपना वैल्यूएबल टाइम, कीमती वक्त यहाँ पर दे रहे हैं, वो फिर बेकार ही जाता है। इज दैट राइट? आई थिंक म्यूट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने पॉइंट पर बात करते हैं। जो हमने स्किल, जो हमने नॉलेज अपने रात दिन की मेहनत करने के बाद अचीव किया, सीखा, उस स्किल से हम दूसरों के लिए क्यों अर्न करें, उस स्किल्स को क्यों ना हम अपने लिए यूज करें फ्रेंड्स। तो यही मेरी सोच थी। तो मैंने जॉब को इग्नोर किया, और मैं अपने बिजनेस के तरफ दौड़ा, और मैंने बहुत अच्छे बिजनेस किए थे यहाँ से पहले। मैं बैंकिंग में भी था, और उसके अलावा काफ़ी सारे बिजनेस थे, ऑफलाइन बिजनेस थे। लेकिन तब एक लॉकडाउन आया, कोविड आया,
फिर से जो अपने फिजिकल बिजनेस थे, ऑफलाइन बिजनेस थे, जो कहीं ना कहीं हर किसी के बिजनेस पर इस लॉकडाउन से, इस कोविड से बहुत इफेक्ट पड़ा है फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे इकोनॉमी जो हमारे देश की है वो धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है। फ्रेंड्स मुझे एक चीज बताओ कि क्या आप सभी को सही समझ आ रहा है या अभी भी किसी से कोई डिस्टरबेंस है? जस्ट मुझे चैट ये और लिख दीजिए मैसेज, नो डिस्टरबेंस करके, या नो लिखकर, जो भी है जल्दी से आप ही कर दीजिए, फिर हम पॉइंट पर आते हैं क्लियर डायरेक्टली। आपको बहुत ज़्यादा समय हम इसमें खराब नहीं करने वाले। मुझे चैट पर ओके फ्रेंड्स, हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लेट्स कम टू द पॉइंट। नो डिस्टर्ब, ओके ओके, नो सर, नो सर, गुड, थैंक्स मनीष जी, थैंक्स शारोही जी। तो हम बात करते हैं अपने पॉइंट की। वॉइस इज क्लियर, गुड, थैंक यू फ्रेंड्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हमारे कोर्स का नेम है। अब सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, एक्चुअल होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले हमें किसी भी चीज की जिसके जो भी हम करना चाहें अपने लाइफ में, जिसके भी हम इंटरेस्ट दिखाएं, उसका पहले बेसिक यानी कि उसका ABCD हमको अच्छे से आना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है, ये एक्चुअल दो टर्म से बनी है, दो वर्ड से बनी है, डिजिटल एंड मार्केटिंग। फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूं आपसे मार्केटिंग शब्द को लेकर। मार्केटिंग को आप सभी अच्छे से जान रहे हैं, मार्केटिंग कोई आज से शुरू नहीं हुआ है। मार्केटिंग जब से भी कोई भी बिजनेस का एग्जिस्टेंस हुआ है, अस्तित्व हुआ है, कोई भी बिजनेस जब कभी भी वजूद में आया है, उसी दिन से मार्केटिंग का प्रचलन हुआ है। मार्केटिंग का मतलब यह है सही समय पर, सही जगह पर अपने कस्टमर से कनेक्ट होना, उसको कहते हैं हम मार्केटिंग। फ्रेंड्स आप ध्यान से सुने, क्योंकि आपका वक्त भी कीमती है, हमारा वक्त भी कीमती है। अभी हमें दूसरा बैच अटेंड करना है, तो हम चाहेंगे कि आपका हर पल हर सेकंड यूटिलाइज हो, वेस्ट ना हो। तो इसलिए आप बिल्कुल केयरफुली, बिल्कुल वेरी अटेंटिव होकर हमारी हर एक बात को सुने, और उसके बाद जहां भी आपको डाउट रहेगा आप हमसे पूछें, हम आपके डाउट को दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बता रहा था डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग मैं फिर से बताता हूँ, मार्केटिंग का मतलब सेल्स नहीं होता। एक्चुअल मार्केटिंग का मतलब होता है कि सही समय पर, सही जगह पर अपने ऑडियंस से या अपने ग्राहक से जुड़ना, वो मार्केटिंग कहलाता है। अब हम अपने ऑडियंस से, अपने कस्टमर से सही जगह पर, सही समय पर कैसे कनेक्ट हो, कौन से प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो, वो डिपेंड करता है आप लोगों पर। अब से पहले ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग होती थी, कन्वेंशनल जो हमारे एडवर्टाइज के मेथड थे, जैसा कि रेडियो था, पहले टीवी था, न्यूज़पेपर था, मैगजीन वगैरह हुआ करती थी, उनसे पहले एडवर्टाइज हुआ करता था। लेकिन अब जब से इंटरनेट का दौर चला है, खासकर जियो ने एक डिजिटल क्रांति लाया है जियो, तो तब से हर कोई सोशल मीडिया पर, खासकर नेट सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, नेट को यूज करता है। तो तभी से इस मार्केटिंग के फील्ड में एक बहुत ज्यादा बदलाव आया है, और सारे बिजनेस धीरे धीरे जो न्यू एडवर्टाइजिंग, न्यू मार्केटिंग जो सिस्टम है, रूल्स है, उसकी तरफ डाइवर्ट हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सही समय, सही प्लेटफॉर्म पर अपने कस्टमर से जुड़ना मार्केटिंग कहलाता है। अब हम आज के दौर में सही जगह, सही समय क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, वो प्लेटफॉर्म हमारा है सोशल मीडिया, यानी कि इंटरनेट। इंटरनेट एक अपने आप में ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड स्कोप रखता है। तो इंटरनेट पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसा कि हमारा सोशल मीडिया हुआ, हमारे अदर प्लेटफॉर्म हुए, तो इंटरनेट पे ही। तो मेरा कहने का मकसद ये है, इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके, लाइक दैट मोबाइल फोन, टैबलेट, पीसी, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं कम्युनिकेशन के लिए, उनको हम इंटरनेट यूज कर मार्केटिंग के लिए जो यूज करते हैं, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। फ्रेंड्स आजकल एक मिथ हमारे माइंड में ये भी बना हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग, सपोज दैट आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, आप अपना कोई भी छोटा बिजनेस कर रहे हैं, और आपने अपने स्मार्टफोन से या जो भी आपके पास मोबाइल फोन है, उससे अपने बिजनेस का जो आपने विजिटिंग कार्ड बनवा रखा है। आवाज नहीं आ रही है सर, लव कुश जी, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों तक?
प्लीज मुझे फिर से बताएं, एनीवन मुझे चैट में फिर से बताएं कि मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज फास्ट आ रही है, ओके गुड। तो फ्रेंड्स क्लियर है सर, गुड। तो मैं बता रहा था मार्केटिंग डिजिटल। तो डिजिटल का मतलब ये है कि जो हमारे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, ये सोशल मीडिया का एक पार्ट है। फेसबुक अपने साथ इंस्टाग्राम रखता है, व्हाट्सएप रखता है, ये एक फेसबुक के पार्ट है। इसके अलावा गूगल है, यूट्यूब है, ये सारे हमारे प्लेटफॉर्म हो गए। तो आज के दौर में, आज के टाइम में मोबाइल या लैपटॉप या पीसी प्लस इंटरनेट, इनका यूज करके हम जो मार्केटिंग करते हैं, अपने ऑडियंस से जुड़ते हैं, अपने ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस को रीच कराते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? मैं आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से आपको मैं थोड़ा ब्रीफ कराता हूँ। आज के दौर में जो डिजिटल मार्केटिंग है, हम इंटरनेट और मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या फिर पीसी या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, उनका उपयोग करके, उनका यूज करके जो हम मार्केटिंग करते हैं, अपने ऑडियंस से, अपने कस्टमर बेस से जुड़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे मैं बता रहा था कि कोई अपना छोटा बिजनेसमैन है, उसने अपना कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, सपोज दैट कोई, उसने अपने विजिटिंग कार्ड बनवा रखे हैं और उसने अपने मोबाइल से वो विजिटिंग कार्ड क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसने वो अपने फेसबुक पर अपलोड करके पोस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। दूसरा ये, यानी कि सिंपली कोई भी चीज पेस्ट करना और कोई चीज सिंपली फेसबुक पर पोस्ट करना या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या अदर किसी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर आपने कोई भी चीज पोस्ट किया अपने बिजनेस को लेकर, तो वो हमारी मार्केटिंग नहीं है। एक्चुअल मार्केटिंग के लिए हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके हम उस मार्केटिंग को करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे एक बात मैं अपने प्रैक्टिकल लेसन पर आने से पहले आपको और बताना चाहूंगा। मैं अभी जानना चाहूंगा और आप सब भी जानना चाह रहे होंगे कि जो डिजिटल दौर है, इसमें हमारा, मैं पर्टिकुलर अगर इंडिया की बात करूं, अपने देश की बात करूं, इसमें कितने यूजर्स ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और कितने यूजर्स ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज तो कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कितने परसेंट या कितने लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जो आदमी इंटरनेट यूज कर रहा है सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन जो आज की यूथ जनरेशन है, युवा वर्ग है, वो ज्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। सोशल मीडिया पर हर किसी की प्रेजेंस है। तो मैं आपको एक गूगल की क्लिप शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं दिखाना चाह रहा था आपकी स्क्रीन, सोशल मीडिया स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2022, यानी कि 2022 में जो हमारा सोशल मीडिया के डेटा था, आंकड़ा था, वो हमें क्या शो करता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, और डिजिटल मार्केटिंग में खासकर हम बात कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। तो हम जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, उस पर कितने प्रेजेंस है लोगों की, कितने यूजर्स हैं उस पर। तो जैसा कि ये आप गूगल पर खुद भी गूगल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया 1.40 बिलियन, यानी कि 140 करोड़। इज दैट राइट फ्रेंड्स? ये आप सभी जानते हैं हमारे देश की जनसंख्या है। तो इस जनसंख्या में से एक सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर शो हो रहा है, एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स इन इंडिया। एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स इन इंडिया फ्रेंड्स कितने हैं? 0.467 बिलियन, यानी कि 46,70,000, लगभग 50 लाख जो हमारी पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अकॉर्डिंग टू 2022 स्टैटिक्स डेटा ऑफ इंडिया। यानी कि 2022 का जो हमारा सोशल मीडिया डेटा है, रिकॉर्ड था, जो स्टैटिक्स था, उसके अनुसार 46,70,000 लोग हमारे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जिनमें आप और हम सभी शामिल है फ्रेंड्स। दूसरा, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया कितना है?
यानी कि इंटरनेट यूज करने वाले, ना कि सोशल मीडिया यूज करने वाले। तो ये 65,80,000 बिलियन है, यानी कि 66 लाख अप्रोक्स आप समझ सकते हैं, इतने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इतने लोगों में से 46,70,000 46,70,000 लोग, यानी लगभग 50 लाख लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स। इज दैट राइट? तो मैं एक छोटा सा डाटा यही आपको दिखाना चाह रहा था। दूसरा मैं आपको ग्रोथ दिखा देता हूं, एनुअल ग्रोथ इन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स, यानी कि जो सालाना ग्रोथ हो रही है हमारी तो सोशल मीडिया यूजर्स की 4.2% है, जबकि इंटरनेट यूजर्स की 5.4% है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको सबसे अहम चीज बताऊंगा जिससे आप आकलन लगाएंगे, जिससे आप एक कंक्लूड करेंगे, नतीजे पर पहुंचेंगे कि एवरेज डेली टाइम स्पेंट यूजिंग इंटरनेट। फ्रेंड्स के इंटरनेट पर औसत टाइम कितना खर्च हो रहा है, औसत, यानी एक इंसान, एक व्यक्ति की बात करें तो औसत उसका टाइम 7 घंटे 19 मिनट इंटरनेट पर उसका स्पेंड हो रहा है। इंटरनेट पर कोई भी आदमी, जो इन्होंने एवरेज निकाली हुई है स्टैटिस्टिक्स वालों ने, तो 7 घंटा 19 मिनट कोई भी जो औसत है वो एक आदमी की इंटरनेट पर अपना टाइम स्पेंड करने की 7 घंटे 19 मिनट है, जबकि सोशल मीडिया पर 2 घंटे 36 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा ऑन एन एवरेज हर आदमी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस को एक्टिव रखता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? मैं इस स्टैटिस्टिक्स डेटा से यही आपको शो कराना चाह रहा था, यही आपको दर्शाना चाह रहा था कि सोशल मीडिया पर आप और हम, जो हमारे पूरे देशवासियों की एक एवरेज निकाली है 2022 का जो डेटा है, उसके हिसाब से 2 घंटे 36 मिनट लगभग, यानी कि 2.5 घंटा औसतन आप उस पर खर्च कर रहे हैं। ये एवरेज है फ्रेंड्स। अब हो सकता है कि कोई आदमी 10 घंटे स्पेंड कर रहा हो, कोई 5 घंटे स्पेंड करता हो, कोई 30 मिनट स्पेंड करता हो, ये डिपेंड्स करता है यूजर टू यूजर। इज दैट राइट फ्रेंड्स? अब मैं बात करता हूं आपसे, एक और मैं आपको बताना चाह रहा था एक्चुअल, मैं एक स्क्रीन और शेयर कर रहा हूं आपको। क्या ये भी विजिबल है आप लोगों को फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, मैं बता रहा था कि हम डिजिटल मार्केटिंग जो यूज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का जो रोल है, डिजिटल मार्केटिंग जो चीज़ों को अपने आप में शामिल करती है, इंक्लूड करती है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, या वेबसाइट के थ्रू हम मार्केटिंग कर रहे हैं, वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, या फिर हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही एक रोल है, या हम जो मोबाइल ऐप्स वगैरह होती हैं उनके थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। या फिर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं, ये भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का ही एक अहम रोल, अहम पार्ट है। फ्रेंड्स मैं फिर से बताऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग, चाहे हम वो मार्केटिंग सोशल मीडिया से कर रहे हो, चाहे वो वेबसाइट या लैंडिंग पेज का यूज करके कर रहे हो, या फिर हम किसी ईमेल मार्केटिंग, जैसे हम ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक सबसे पुराना पार्ट है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे पहले मार्केटिंग का शुरुआत हुआ था, प्रचलन हुआ था, वो ईमेल मार्केटिंग से हुआ था। इज दैट राइट? तो अब उसके बाद सोशल मीडिया, वेबसाइट और अदर जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर हम जो मार्केटिंग करते हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये हमारे जो पुराने कन्वेंशनल मेथड ऑफ एड थे, जैसा कि रेडियो से एड करते थे, या पैम्फलेट हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, या फिर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए करते थे, अखबार में अपनी एड दिया करते थे, या मैगजीन में अपनी एड हम प्रिंट कराया करते थे, उनकी तुलना में आज की जो ये डिजिटल मार्केटिंग है ये बेटर क्यों है? उसमें इसमें ऐसा क्या बेसिक, सॉरी, ऐसा क्या मेजर डिफरेंस है जो इनमें बहुत ज्यादा फासला बनाता है, जो इन दोनों जो मेथड थे एड के,
पुराना और आज का, इनमें इतना बड़ा फासला क्यों है? पुरानी जो एडवर्टाइजिंग की मेथड थी वो लगभग पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर क्यों जा रही है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग जो है इसका जो ऑडियंस बेस है वो बहुत ज्यादा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे अकेले इंडिया की अगर मैं बात करूं, 46,70,000 ऑडियंस इस पर एक्टिव हैं। 46,70,000 ऑन एन एवरेज 50 लाख ऑडियंस हमारे इंडिया में सोशल मीडिया पर एक्टिव है। क्लियर? ओके, तो फ्रेंड्स दूसरा जो हमारे जो ऑडियंस हैं, हम इन ऑडियंस को आज की जो डिजिटल मार्केटिंग का जो हमारा तरीका है मार्केटिंग करने का, उनमें बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे मैं बात करूं टीवी एड की, पहले टीवी एड हुआ करती थी, तो टीवी एड हम अगर रन कराते थे पहले, तो वो ऑल इंडिया जहां जहां पर भी टीवी का ब्रॉडकास्ट होता था, पर जहां जहां भी हमारे टीवी की जो एड जाती थी, टीवी एड दिखाई जाती थी, हर कहीं पर भी, चाहे हम वहां पर अपनी एड दिखाना चाह रहे हो या ना दिखाना चाह रहे हो, वहां पर भी हमारी एड चलती थी, वहां पर भी हमारी एड पब्लिक देखा करती थी। और ओके, टाइम ड्यूरेशन पूछ रहे हैं अंकित कुमार जी, 1 घंटे का वेबिनार था ये, डोंट वरी। बड़ी जल्दी हम थोड़ा, क्योंकि आज की इंट्रोडक्शन क्लास थी और पहली क्लास थी, इसमें हम थोड़ा ब्रीफ ही करा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिकल क्लास कल से ही होगी, डोंट वरी। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से आगे जो भी हमारा टाइम इसमें बचा है वो बिल्कुल फ्रूटफुल रहे, क्योंकि 8:40 पर हमने मीटिंग शुरू की थी बेसिकली, तो अभी 9 PM ही हुए हैं। इट मीन्स 20 मिनट अप्रोक्स हमने अभी स्पेंड किया है, तो रिमेनिंग 40 मिनट्स अभी हमारे पास यहाँ पर, डोंट वरी। हम बड़ी जल्दी ये डाटा कंक्लूड करके अपने पॉइंट पर आते हैं। सो बी पेशेंस प्लीज, धैर्य रखें। तो फ्रेंड्स यहाँ तो पहले जो कन्वेंशनल मेथड थे, ट्रेडिशनल मेथड थे हमारे मार्केटिंग के, उनसे हम मतलब कि पूरे देश में हम अपनी एडवर्टाइज चलाते थे। अगर वो न्यूज़पेपर है तो जहां जहां पर भी न्यूज़पेपर जाएगा हर जगह हमारी एड उसके थ्रू जाती थी। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो सोशल मीडिया या जो डिजिटल मार्केटिंग सबसे शानदार बात है, सबसे बेटर जो चीज इसने हमें दी है, सबसे बेटर वो ये है कि हम हमारे पास एक प्रेसाइज ऑडियंस टारगेटिंग है, यानी कि हम उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करेंगे जिनको हम अपनी एड दिखाना चाह रहे हैं, जिनको हम अपनी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम सिलेक्टेड उसी सेक्शन को, उसी कम्युनिटी को, उसी एज ग्रुप को, उसी इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को हम अपनी एड दिखाएंगे। तो ये जो ये डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, खासकर गूगल्स है और ये फेसबुक एड्स है, इन्होंने ये हमें ऑप्शन दिया है कि जो भी लोग हमारे प्रोडक्ट में रुचि रखने वाले हों, जो भी हमें लगता है कि ये एरिया, इस क्षेत्र के लोग, इस क्वालिफिकेशन के लोग, इस क्रीड के लोग, इस एज ग्रुप के लोग हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर अपनी एड उन्हीं लोगों पर फोकस करेंगे, उन्हीं लोगों को दिखाएंगे, उनको नहीं दिखाएंगे जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेवेंट ही नहीं है। इज दैट राइट? तो ये इसमें बहुत बड़ी खूबी है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट इसका कॉस्ट इफेक्टिव। फ्रेंड्स जो पहले हम एड रन कराया करते थे उनमें काफी खर्चा हुआ करता था, वो बहुत कॉस्टली हुआ करती थी। टीवी पर ऐड कराना कोई कम खर्चे की बात नहीं थी, या मैगजीन पर अपनी एड कराना ये भी बहुत कॉस्टली सौदा हुआ करता था। इतने अमाउंट स्पेंड करने के बाद भी हमें वो इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता था जो हमें मिलना चाहिए था, जो हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे लाखों हजारों खर्च करने के बाद कि हम ये एड रन करा रहे हैं, इससे हमारा जो सेल्स है जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस की वो बढ़ेगी। तो इतना इफेक्टिव रिजल्ट वहां से नहीं आया करता था फ्रेंड्स, जो कि अब है। उसके कंपैरिजन में आज की जो मार्केटिंग का तरीका है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये बहुत ही चीप है उसके मुकाबले, और रिजल्ट भी उससे कई गुना बेहतर हमें मिलते हैं। इज दैट राइट फ्रेंड्स? अगली मैं बात करूं मेजरेबल एंड रियल टाइम, यानी कि जो आज की हमारी डिजिटल मार्केटिंग है वो मेजरेबल, यानी हम उसको मेजर कर सकते हैं, और रियल टाइम है, यानी कि हमने अपनी एड फेसबुक या गूगल पर चलाई, वो एड जैसी हमारी लाइव होगी, रन होगी, तो वहां पर जो भी कमेंट्स आएंगे, जो भी लीड आएगी, जो भी ट्रैफिक आएगा, वो रियल टाइम होगा, वो रियल टाइम होगा। ये नहीं कि आज हम एड चला रहे हैं 10 दिन बाद कोई चीज आएगी, या 10 दिन पहले वाली चीज हमारे पास आ जा रही, इस टाइप से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसमें रियल टाइम होगा। अभी के अभी अगर अभी हमने एड लाइव कराई और कोई आदमी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, तुरंत के तुरंत हमें अपडेट होगा। और दूसरा हम मेजर कर सकते हैं कि हमारे साइट पर कितने लोग
कितने लोगों का ट्रैफिक आया, हमें कितने लोगों की लीड मिली, उस टाइप से हम यहाँ पर उसको मेजर भी कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट हम आगे जैसे हम अपनी प्रैक्टिकल क्लास में चलेंगे तो वहां पर 1 बाय 1 करके हम इनको आसानी से समझेंगे। दूसरा फ्रेंड्स, एक सबसे अहम पॉइंट और भी है, लो एंट्री बैरियर, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए किसी आपके सामने कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एंट्री करने से रोकता हो। यानी सपोज दैट आप कोई छोटे बिजनेसमैन हैं और आपका अपना कोई छोटा बिजनेस है, अभी इनिशियल स्टेज पे है, शुरुआती स्टेज पर है, और आप चाहते हैं कि मैं अपने इस प्रोडक्ट को डिजिटली लॉन्च करूं, अपने जो सर्विसेज है, मेरा जो स्टोर है, शॉप है, मैं उसको डिजिटली लॉन्च करूं और मैं इसको फिर डिजिटल एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग करूं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि इसके लिए मुझे बहुत सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50,000 मुझे इसके लिए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके मैं इस फील्ड को अपना सकता हूँ, इसमें एंट्री कर सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास मात्र 100 रुपए भी है तो भी आप ये चीज आज इजिली कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास 50,000 ही होने चाहिए, 1 लाख होने चाहिए, 10,000 मिनिमम अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अपनी चीज को डिजिटाइज कर सकते हैं, तभी आप उसको डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। माय डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी खूबी है। इज दैट राइट फ्रेंड्स? मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, इमीडिएट फीडबैक एंड ट्रैकिंग। यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था रियल टाइम वाले, तो इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है हमारी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर हमने अपनी एड रन कराई, चाहे हम गूगल पर कराई, चाहे इंस्टाग्राम पर कराई, चाहे यूट्यूब पर कराई या फेसबुक पर कराई, वहां पर हमें उसका फीडबैक इमीडिएट मिलता है, यानी तुरंत के तुरंत मिलता है। आज का मतलब आज ही हम उसका फीडबैक मिल जाएगा। और फीडबैक ही किसी भी चीज को इंप्रूव कराने के लिए, किसी भी चीज को डेवलप कराने के लिए, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए फीडबैक जरूरी है, और हमें फीडबैक पर पॉजिटिवली काम करना चाहिए। हमारे पास नेगेटिव फीडबैक भी आएंगे, अगर नेगेटिव फीडबैक आएंगे, जिस टाइप से भी नेगेटिव हुआ है, तो हम उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। इज दैट राइट? और अगर हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है तो जाहिर सी बात हमें मोटिवेट करेगा, और मोटिवेट करेगा तो हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड होंगे, समर्पित होंगे, और हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो दूसरा ट्रैकिंग, ट्रैकिंग का भी जैसे मैंने बताया था आपको, रियल टाइम मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं। सपोज दैट हमारी एक वेबसाइट है या हमारा एक लैंडिंग पेज है फ्रेंड्स, वेबसाइट और लैंडिंग पेज में मैं साथ के साथ ही आपको बता दूं, कोई डिफरेंस नहीं है। वेबसाइट एक 4-5 पेज की एक वेबसाइट होती है, जबकि लैंडिंग पेज एक ही पेज की वेबसाइट होती है। तो हम लैंडिंग पेज भी अपने इस कोर्स में बनाना भी सिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कि कैसे लाइव होता है, कैसे हम इसको डिजाइन करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लैंडिंग पेज विल टॉट यू, हम आपको सिखाएंगे कि लैंडिंग पेज भी क्या है। तो फ्रेंड्स, तो सपोज दैट हमने फेसबुक पर अपनी कोई भी एड रन कराई, और वो एड हमने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को चूज करके रन कराई, जो मैं आपको बताऊंगा फेसबुक पर कि हम जो भी एड रन कराते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अभी मैं बात करता हूँ ट्रैफिक की, कि हमने ट्रैफिक वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज किया है फ्रेंड्स। तो फेसबुक के जरिए हमारा जो ट्रैफिक आया है वो हमारे लैंडिंग पेज या वेबसाइट जो हमने कनेक्ट किया, जिससे हमने लिंक उस एड में दिया था, वहां पर वो डाइवर्ट होगा, यानी रिडायरेक्ट होगा फेसबुक पेज से हमारी वेबसाइट पर। तो वहां पर हमने अपने प्रोडक्ट सारे दे रखे हैं, अपनी सर्विसेज वहां पर हमने लिस्टेड कर रखी है कि ये हमारी सर्विसेज है, इसका कॉस्ट है XYZ, जो भी हमारा वहां पे डाटा उपलब्ध है, और वहां पर हमने परचेज का पेमेंट ऑप्शन वगैरह सारे दे रखे हैं। तो हमें ये ऐसे ये ट्रैक करके बताएगा कि कितने लोग उस वेबसाइट पर, उस लैंडिंग पेज पर फेसबुक से रिडायरेक्ट होकर पहुंचे, ये भी ये हमें बताएगा, जो डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम है। उसके बाद कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट 10% या 20% स्क्रॉल की, यानी एक्सप्लोर किया, पूरी वेबसाइट ना देखी, थोड़ी सी वेबसाइट देखी, एक पेज देखा, 2 पेज देखे, सपोज दैट। तो ये सिस्टम भी हमें बताएगा कि इस आदमी ने आपके सिस्टम पर इतना टाइम स्पेंड किया है, इतना आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर किया है, वो चीज भी हमें ये सिस्टम ही बताता है। इसके अलावा फिर हमें बताएगा कितने लोगों ने, जो वहां पर आपने पेमेंट सेक्शन दे रखा है, पेमेंट बटन दे रखी है, उस पर क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद उसने उसमें अपनी सारी एंट्री डाल दी। सपोज दैट नाम, मोबाइल एड्रेस, जो भी है, उसने सारे रिलेटेड एंट्री उसमें फिल भी कर दी, और उसने सबमिट किया। लेकिन किसी भी वजह से वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई है उस बंदे की, तो दोबारा उसने पेमेंट करने की ट्राई भी नहीं किया। तो ये भी डाटा बताएगा कि उस आदमी ने एफर्ट्स किया वहां पर, लेकिन वो उसको
सक्सेसफुल सबमिट नहीं कर सका, या फिर कुछ लोगों ने जैसे पेमेंट ऑप्शन खोला लेकिन वहां आगे डिटेल नहीं डाली, वो चीज भी हमें बताएगा। तो सारी चीजें ये हमें ट्रैक करके बताता है। दूसरा फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग जो अप्रोच है 24/7 आवर्स, यानी कि ये 24 घंटे हमारी अप्रोच करती रहती है, 24 घंटे हमारी मार्केटिंग अपना काम करती रहती है। जबकि जो पुराने मेथड्स थे हमारे, सपोज दैट आपने पेम्पलेट बंटवा दिए, आपने परिचय अपने किसी बिजनेस को लेकर वो डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले को इजीली नहीं मिलता है, चलो मिल भी गया और इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट, जो भी कॉस्ट उसकी पड़ रही है उस पर भी हम बात ना करते हुए, तो वो आपको दिन ही दिन भर उसको डेट टाइम में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा फ्रेंड्स, डेट टाइम में डिस्ट्रीब्यूट उसको करेगा, तो रात में नहीं करेगा। और ना ही रात में उसे वो पैम्फलेट लेने वाले ऑडियंस मिलेंगे, क्योंकि सारे अपना आराम करेंगे, सो रहे होंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग ये रात को भी आपका काम करती है। सपोज दैट आप अभी 9:15 का टाइम हो रहा है, तो अभी भी हम इस पर काम कर रहे हैं, तो नाइट हम लेट 12 बजे तक हम अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो ये 24/7 आवर्स 24 यानी कि 24 घंटे ये हर दिन प्रतिदिन ये आपका एक्टिव रहता है। तो फ्रेंड्स ये ऐसे कुछ पॉइंट्स थे डिजिटल मार्केटिंग के। तो अभी मैं जैसे आपको लेकर चलता हूं कि ये लार्ज ऑडियंस कैसे है, प्रिसाइज ऑडियंस टारगेटिंग क्या है, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं फेसबुक पेज पर। तो वहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे ऑडियंस है। तो जस्ट वेट प्लीज। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बता दूं, शायद कुछ लोगों की पता ना हो, फेसबुक का जो अब न्यू नेम है वो मेटा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, मेटा। तो अगर कहीं पर आपको मेटा मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये फेसबुक नहीं है। तो फेसबुक, तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको बताता हूँ, जस्ट ए मिनट प्लीज। अभी तक जो मैंने आपको डिस्कस किया था ये एक्चुअल थियोरेटिकल था, इतना इंट्रोडक्शन जरूरी था चीज़ों के बारे में आपको ब्रीफ करना। बाकी यहाँ से आगे जो भी चीज़ होगी हमारी वो टोटल प्रैक्टिकल होगी, उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाएगी जो भी हमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो। फ्रेंड्स ये एक ऐसा फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन हम आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें सिखाएंगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। जितनी चीज़ों को सीखकर आप आसानी से अर्न करना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत आज है, अर्निंग करने की जरूरत हमें आज है। तो हम चाहेंगे कि हम इस कोर्स पर अपना बहुत ज्यादा लंबा टाइम स्पेंड ना करते हुए तुरंत के तुरंत ही इसमें हम अर्निंग शुरू करें। तो फ्रेंड 2-3 दिन के बाद आपने जैसे मेरी क्लास अटेंड की, आज की क्लास को छोड़कर, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्शन टाइप में ही था, तो नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी कल होगी, परसों होगी, नेक्स्ट डे होगी, तो ये टोटल प्रैक्टिकल्स होंगी। तो फ्रेंड्स इन क्लास को अटेंड करने के बाद आप टोटल प्रैक्टिकल सीख पाएंगे और 3-4 दिन के बाद से ही आप अर्न करना शुरू कर देंगे। और वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अर्न करें। फ्रेंड्स इसमें अर्निंग करने की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट सेट नहीं है कि आप इसमें 50,000 कमाएंगे, 1 लाख ही कमाएंगे। फ्रेंड्स इसमें लाखों रुपए आप कमा पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप अपने आप में बहुत बड़ा है और ये बूम पर है। आने वाले वक्त में हर चीज डिजिटल होगी, हर चीज डिजिटल होगी। डिजिटल का फील्ड जितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, आई थिंक इतना कोई भी फील्ड ग्रो नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ इसी का। मैं फिर से इसको बैक करता हूँ, एक सेकंड। ये मैं डिटेल में तो आपको बताऊं तब से प्रैक्टिकल क्लास शुरू होगी। अभी मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझ के लिए फ्रेंड्स। जैसे हम यहाँ पर कैंपेन में जाकर कोई भी एड क्रिएट करते हैं, खासकर अभी फेसबुक की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, तो फेसबुक हमें ऑब्जेक्टिव देता है कि भाई जो आप एड रन कर रहे हैं अपने पेज पर, इसके लिए पेज भी बनाया जाएगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि पेज कैसे बनाते हैं। उस पर जो हम ग्राफिक्स डालते हैं, जैसे कि हमने अपना फेसबुक कवर पेज डाल दिया, प्रोफाइल पिक डाल दी, वो सारी चीजें भी मैं आपको डिजाइन करना सिखाऊंगा। आप बहुत आसानी से उन चीजों को डिजाइन कर पाएंगे। फ्रेंड्स कोई जरूरी नहीं कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप बीटेक किए हो, डिप्लोमा किए हो टेक्निकल लाइन में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये टोटल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक गेम की तरह है। जैसे छोटे बच्चे, जैसे हम भी जब छोटे थे तब खेला करते थे, वो बच्चों वाला खेल, उसी टाइप से एज ए गेम आप इन चीजों को सीखेंगे, आपको बहुत ज्यादा इसमें मजा आएगा। और मेरे ख्याल से इससे इजी कुछ भी नहीं है।
ये बहुत ही इजी है और ये आपको अब जब प्रैक्टिकल शुरू करेंगे आपको बिल्कुल मैं सिखाऊंगा भी और आपको पता भी चल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली तो इन फ्यूचर आप कभी मार खाने वाले नहीं है। आपका जो करियर है वो एक ब्राइट करियर होगा, आपका जो फ्यूचर वो ब्राइट होगा। फ्रेंड्स आप एज हीरो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो जरूरी बशर्ते कि आप में थोड़ा डेडिकेशन हो, आप थोड़ी मेहनत करना चाह रहे हो। हमें आपसे इस कोर्स के बदले में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी मेहनत चाहिए। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत, ये कोई फिजिकल हार्ड वर्किंग नहीं है कि आपको फावड़ा लेकर खेत में जाना है या पहाड़ खोदना, उस हिसाब से नहीं है। जस्ट मेंटली आपको दिन के 1-2 घंटे दे देंगे तो 10-12 दिन 15 दिन में मैक्सिमम हम इस कोर्स को कंप्लीट करा देंगे। सारे जो इसकी जो जरूरत की चीजें हैं, हालांकि मैंने अभी बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड बहुत बड़ा है। कुछ कोर्स जैसे आपने देखी भी होंगी, काफी सारे एड्स आते हैं, कोई कोर्स 6 मंथ का है, कोई 3 मंथ का है, कोई 45 डेज का है, इसी हिसाब से कोर्स भी आते हैं, लेकिन उनमें बहुत डेप्थ सिखाया गया है। तो फ्रेंड्स आज के टाइम में हमारे पास, आप लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि हम 6 महीने उस कोर्स को सीखने में लगाएं। 6 महीने सीखे फिर उसकी प्रैक्टिस वगैरह हम करेंगे, तब जाके कहीं 1 साल के बाद हम कोई अर्निंग शुरू कर पाएंगे। फ्रेंड्स हमें हमारा एक गुरु कहता था कि अगर हमें आज भूख लगी है तो हमें खाना आज ही चाहिए। हमें भूख आज लग रही है तो खाना आज ही चाहिए। अगर हम वेट करें कि 1 महीने बाद हमें खाना मिलेगा तो डेफिनेट हम तो मर ही जाएंगे उस खाने के वेट करते करते। तो हमें क्या करना है, हमें लर्न एंड अर्न वाली पद्धति रणनीति अपनानी होगी। और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा 3 या 4 दिन की क्लास के बाद आप कैसे आसानी से कमा सकते हैं। इसमें आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख इजिली कमा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्ट करें, बिना कुछ निवेश किए हुए। ये मेरा वादा है और ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसका मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं क्योंकि आज की क्लास मुझे जल्दी फिनिश भी करनी है और कल हम टोटल प्रैक्टिकल पॉइंट पर ही काम करेंगे। तो फ्रेंड जैसे मैं फेसबुक पर अपनी ऐड बनाऊंगा तो ये फेसबुक मुझे ऑब्जेक्टिव देता है, यानी कि भाई जो आप अपनी फेसबुक पर ऐड रन करा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है, ये फेसबुक हमसे पूछ रहा है। फ्रेंड्स हमने कोई पेज बनाया, उस पेज पर हम अपनी ऐड को रन करा रहे हैं, तो अब हमसे फेसबुक पूछेगा कि भाई जो आप ये रन करा रहे हैं किस मकसद के लिए करा रहे हैं। अब यहाँ पर फेसबुक ने 6 ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, प्रमोशन एंड सेल्स। विजिबल होगा आपको, ये दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो अवेयरनेस का मतलब है कि जागरूकता, यानी कि आपने कोई शोरूम या कोई दूसरी चीज, कोई बिजनेस लॉन्च किया या कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके बारे में आप अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं, पब्लिक को जागरूक करना चाह रहे हैं कि जी ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है हमारा, ये प्रोडक्ट ये सर्विस इस चीज को लेकर है। तो उसकी अवेयरनेस अगर आप कराना चाहें तो अवेयरनेस कैंपेन को चूज करेंगे। अगर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, यानी कि आपका लैंडिंग पेज या वेबसाइट है, वहां पर आप यहाँ से फेसबुक के जरिए ट्रैफिक ला सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से ट्रैफिक ला सकते हैं। ट्रैफिक का मतलब है यहाँ से भीड़ ला सकते हैं वहां पर, और उस वेबसाइट पर या लैंडिंग पेज पर आपने अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आपके बिजनेस का है वो आपने वहां लिस्टेड कर रखा है, वहां पर आपने डाल रखा है, तो ये क्लाइंट वहां जाकर उसको इजिली, नॉट विजिबल सर, नहीं सर दिख रहा है। ओके मुझे कोई 1-2 और बताएं कि दिख रहे कि नहीं दिख रहा, प्लीज फास्ट। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर बताता रहूं कि आप लोगों को दिख रहा है। नो सर, नहीं दिख रहा। ओके ओके, अभी पेज नोट सी, ओके ओके ओके, जस्ट वेट। अब दिख रहा है, कमेंट करें प्लीज फास्ट। अब दिख रहा है एफबी पेज? यस, ओके ओके ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी फॉर दिस, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था मैं आपको बता रहा था ये अपना क्रिएट कैंपेन किया हमने। अब यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था कि फेसबुक ने हमें ऑब्जेक्टिव दिया कि भाई आप क्या ऑब्जेक्टिव चूज करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे अवेयरनेस के मैंने बताया, अवेयरनेस कराना चाह रहे हैं, ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट लाना चाह रहे हैं। एंगेजमेंट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, मैंने आपको अवेयरनेस बता दिया, चलो आपको विजिबल नहीं होगा लेकिन आपने सुना तो होगा ही जो मैंने बोला था। तो ये हम
जो हमारे प्रैक्टिकल क्लास होंगी उनमें 1 बाय 1 करके बहुत आसान तरीके से हम आपको इन्हें बताएंगे, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे तब रिमूव हो जाएंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक इंट्रोडक्शन टाइप में दे रहा हूँ कि चीज़ें कितनी ईजी है, कितनी आसान है, जस्ट मैं आपको उस पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये मैं फ्रेश ही कराऊंगा आपको, बेसिक से लेकर पेज कैसे क्रिएट करते हैं और जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट है, कवर फोटो वगैरह, प्रोफाइल पिक वगैरह, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह कैसे शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, नो डोंट वरी। तो अवेयरनेस होगी, ट्रैफिक हो गया, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में यार भाई आपने अपनी कोई एड चलाई किसी चीज़ को लेकर, अब एंगेजमेंट का मतलब भाई आप लोगों को, ऑडियंस को एंगेज करना चाह रहे हैं। अब वो एंगेज कैसे होंगे, वो कमेंट करके होंगे, आपकी पोस्ट को शेयर करके होंगे, या उस पर्टिकुलर एड को, पेज को लाइक करके होंगे, ये एंगेजमेंट में होता है। लीड्स, लीड्स फ्रेंड क्या होती है, एक टाइप से इंक्वायरी होती है। सपोज दैट आपने कोई एड चलाई फेसबुक पर या गूगल पर, वहां पर आपने लीड कैंपेन चूज किया, वहां पर आपने लीड कैंपेन चूज किया, अपने एड का जो ऑब्जेक्टिव चूज किया है, जो मकसद किया वो लीड के, भाई मुझे लीड मिलनी चाहिए मेरी इस एड के लिए, जो भी आपने बिजनेस किया, तो यहाँ पर लोग आपके लिए लीड डालेंगे। यानी कि जो आपने फॉर्म लगा रखा है वहां पर, जो भी लैंडिंग पेज पर या फेसबुक पेज पर, वहां पर लोग अपने मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो जो भी डेटा आपने उनसे मांगा है वो फिल करेंगे और वो लीड के फॉर्म में आप पर पहुंच जाएंगी। जैसा कि हमने अपनी ये जिस एड के माध्यम से आप आए हैं यहाँ पर, जिस ऐड के माध्यम से आप यहाँ पर आए हैं, वो भी एक हमारी लीड ऐड थी। तो ऐप प्रमोशन, आपने कोई ऐप बनाया है तो उसको कैसे प्रमोट करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। सेल्स अगर बढ़ानी है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी कोई भी सपोज ट्रैफिक हमने चूज किया है, पर कंटिन्यू करेंगे हम। मैं आपको अभी इसके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि प्रेसाइज टारगेटिंग, जो मैंने अभी आपको एक स्क्रीन में दिखाया था कि प्रेसाइज टारगेटिंग क्या होती है फ्रेंड्स, मैं आपको अभी सीधा लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि टारगेटिंग कैसे होती है। फ्रेंड्स, जो फेसबुक है, जो गूगल है, इनके पास मिलियंस बिलियंस नंबर्स में ऑडियंस डेटा है। इनके पास हर तरीके के डेटा उपलब्ध है, फेसबुक के पास, गूगल के पास। ये जानते हैं कि सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि 50 लाख के करीब सोशल मीडिया यूजर्स हैं, तो उस सभी का डाटा इनके पास है। ऑब्वियसली आप इनके यूजर हैं तो आपका डाटा इनके पास है कि आपका नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है, जो भी है, आपकी मैरिज है तो मैरिज एनिवर्सरी कब है, इस टाइप से इनके पास पूरा डाटा होता है। या फिर जैसे सपोज गूगल पर किसी ने डाला कि नियरेस्ट, या जैसे डाल दिया कि फ्लैट्स इन गुड़गांव, इस हिसाब से कोई भी सर्च करा, तो या फ्लैट्स 2 BHK फ्लैट्स इन मुंबई, इस हिसाब से किसी ने सर्च किया, तो ये उसका डाटा पिक कर लेंगे कि ये बंदा फ्लैट्स को इंक्वायरी कर रहा है, इसे फ्लैट चाहिए। या जो भी किसी के उसमें इंक्वायरी में डाला, गूगल सर्च रिजल्ट में आपने जो इंक्वायरी की, सर्च करना चाहा, वो पूरा डाटा इनके पास बाय डिफॉल्ट सेव होता रहता है फ्रेंड्स। तो उसको हम फेसबुक या गूगल का सेव्ड ऑडियंस बोलते हैं। सेव्ड ऑडियंस यानी कि जो हम टारगेट करेंगे ऑडियंस, उस डेटा में से पकड़कर हम यहाँ पर उसको टारगेट करेंगे कि भाई जो डेटा फेसबुक के पास है उसमें से हमें क्या चाहिए, हमें किन लोगों को अपनी ऐड दिखानी है, किन पर्टिकुलर लोगों पर अपना ये मार्केटिंग करनी है, उसमें से हम चूज करेंगे। तो हम भी उसको अपना अलग सेव करेंगे उसमें से पिक करके। इज दैट राइट? तो वो हमारा सेव्ड हो गया। एक होता है कस्टम ऑडियंस, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो इसमें अगर हम बात करें लोकेशन की, अगर हम बात करें लोकेशन की, कि भाई आपने कोई भी एड रन कराई फ्रेंड्स, और वो एड रन कराई, आप उसको कहां पर दिखाना चाहते हैं, आप उसको कहां पर दिखाना चाहते हैं फ्रेंड्स। आप अपने एड को पूरे इंडिया में दिखाना चाहते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, जो पुराने हमारे मेथड्स थे ऐड करने के, टीवी के मीडियम से, रेडियो के मीडियम से, या कोई दूसरे हमारे प्लेटफॉर्म्स थे, उनके जरिए जो हम मार्केटिंग करते थे, उनकी तुलना में जो मैं प्रेसाइज टारगेटिंग की बात कर रहा था, प्रेसाइज ऑडियंस टारगेटिंग की बात कर रहा था, वो थोड़ा सा उसका ब्रीफ मैं आपको यहाँ पर दूंगा फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं भाई, मैंने कोई एड रन कराई, ट्रैफिक एड रन कराई मैंने फेसबुक पर, और वो मैं चाहूंगा कि भाई पूरा इंडिया मेरी एड को दिखे, तो मैं यहाँ से इंडिया लिख दूंगा बाय डिफॉल्ट। तो मेरा ये 1 सेकेंड प्लीज। तो यहाँ पर जैसे मैं डालूंगा इंडिया, ये मेरे इंडिया आ गया फ्रेंड्स। मैंने ये सेलेक्ट किया, तो पूरा इंडिया, होल इंडिया, यानी कि जो भी मैं एड रन कराऊंगा वो पूरा इंडिया, यानी पूरा देश, पूरे देश में वो एड मेरी रन होगी।
अब मैं चाहता हूं मैं अपनी एड पूरे देश में ना दिखाऊं, मुझे सिर्फ राजस्थान राजस्थान में दिखाना है फ्रेंड्स। तो मैं इसको कट कर देता हूं यहां से और मैं यहां पर राजस्थान चूज कर लूंगा। फ्रेंड्स ये मेरा राजस्थान आ गया, राजस्थान इंडिया। तो यहां पर मुझे मेरे मैप पर शो कर रहा है ये राजस्थान, दिख रहा है फ्रेंड्स आपको? ये मेरे यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट हो गया है। अगर मुझे अपनी एड दिखानी है दिल्ली में भी, तो मैं यहाँ पर दिल्ली भी लिख दूंगा। दिल्ली इंडिया। तो मेरी एड फ्रेंड्स ये दिल्ली में हो गई और ये मेरी राजस्थान में हो गई। इज दैट राइट? यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपना रेडियस भी चूज कर सकते हैं कि भाई मुझे अपनी एड कितने किलोमीटर के एरिया में दिखानी है। यानी कि जैसे मैंने दिल्ली चूज किया तो दिल्ली के मुझे 50 किलोमीटर के चारों साइड अपनी एड को रन कराना है, या 10 मील दिल्ली के 10 मील के दायरे में अपनी एड दिखानी है, वो भी हम यहाँ से इजीली चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इज दैट राइट? अगर मुझे लगता है कि मुझे ये अपनी एड रोहतक, यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर रोहतक दिख रहा है कि भाई मुझे अपनी एड रोहतक में और दिखानी है, तो मैं रोहतक लिखकर भी यहाँ पर इसको चूज कर सकता हूँ, या फिर जो यहाँ पर ड्रॉप पिन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करें और इसको उठाकर रोहतक पर यहाँ पर ड्रॉप कर दें। लेट्स सी। तो मेरा फ्रेंड्स ये आपका राजस्थान चूज हो गया, ये आपका दिल्ली हो गया और ये आपका रोहतक चूज हो गया। फ्रेंड जैसे मैं बता रहा था कि इनका रेडियस भी आप चूज कर सकते हैं, इनकी एक परिधि, एक दायरा, कि जी रोहतक में मेरी एड जाए, लेकिन रोहतक में मेरी एड 10 किलोमीटर, रोहतक जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, उसके 10 किलोमीटर के सराउंडिंग मेरी एड जाए, या उसके 20 किलोमीटर 20 मील्स सराउंडिंग में मेरी एड जाए, तो मैं वहां यहाँ से इजिली उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरी एड यहाँ से, यानी कि 50 मील, यहाँ पर मील का ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, नॉट किलोमीटर। किलोमीटर एक मील 1 किलोमीटर से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो गोला बन गया फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? गोला बन गया, यानी कि रोहतक जो है उसके 21 मील्स, किलोमीटर ही मानो आप इसे, उसके 21 किलोमीटर चारों तरफ मेरी एड रन होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपना जो क्षेत्र है जहां पर आप अपनी एड दिखाना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में, रीजन में, स्टेट में, आप वहीं पे अपनी एड दिखा सकते हैं। तो ये एक प्रेसाइज टारगेटिंग हो गई। इसमें भी मैं आगे आपको बताऊंगा फ्रेंड्स एज ग्रुप, इसमें आप कौन से एज ग्रुप के लोगों को अपनी एड दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर 18 साल से लेकर 65 साल तक, 65 प्लस का ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स। सपोज दैट मुझे अपना कोई फ्लैट ही खरीदना है, मान लो चलो, तो जाहिर सी बात 18 साल का तो एक बिल्कुल युवा होगा, यूथ होगा, तो फ्लैट्स की कीमत 15 20 25 लाख के करीब होगी। तो बच्चों के पास, जो बिल्कुल अभी युवा जनरेशन के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है, बड़े रुपयों का मामला है, तो घर के जिम्मेदार लोग इनमें डिसीजन लेते हैं। तो मैं यहाँ से 18 चूज नहीं करूंगा, तो मैं चूज करूंगा भाई कम से कम 25 साल के लोगों की मेरी एड दिखनी चाहिए, तो यहाँ से 25 साल चूज कर लूंगा मैं। 25 अपडेट हो गई। तो दूसरा 65 प्लस भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बुजुर्ग लोगों के पास भी अथॉरिटी नहीं होती, उन्हें सिर्फ अपना खाने पीने से मतलब होता है। ये जो दूसरे लोग होते हैं, जो एक्टिव यूज होते हैं, एक्टिव हेड ऑफ द फैमिली होता है, वही चूज करता है। तो अमूमन वो 45 साल के होते हैं, 45 50 साल, जो भी मैं 45 चूज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने ये भी प्रेसाइज कर लिया कि जी मेरी एड 25 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों को भी दिखे। इज दैट क्लियर? इसके अलावा मेरे पास जेंडर का ऑप्शन आता है फ्रेंड्स। जेंडर में भी मैं इसमें चूज कर सकता हूँ कि जी मेरी जो एड है वो मेंस को दिखे या वुमेन को दिखे या सभी को दिखे, वो भी मैं यहाँ से इजीली चूज कर सकता हूँ। अब फ्रेंड्स एक और आती है डिटेल्ड टारगेटिंग का ऑप्शन, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें मैं अपने ऑडियंस को डिटेल में टारगेट कर सकता हूँ कि जी वो कौन सी डेमोग्राफिक्स है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। ये सारा डाटा जिसे मैंने बताया फेसबुक गूगल के पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी अगर आपको कोई नया बच्चा भी हुआ है तो आपने उसका फोटो फेसबुक पे डाल दिया, न्यू बेबी बोर्न लाइक दैट आपने, या आपकी शादी उसके फोटो आपने शेयर कर दिया फेसबुक पर, तो ये उस डाटा को कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर करके सेव रखते हैं। इन्हें पता होता है कि जी आपका फला डेट में बच्चा हुआ था, अब उसके जब वीडियो डेट ऑफ बर्थ आएगी तो उसको आपको इंटीमेशन भी देगा कि जिसके ड्यू भी है उसको सेलिब्रेट करो। तो कहने का मतलब इनके पास पूरा डेटा होता है। तो अब उस डेटा में से हम यहाँ से अपना डिटेल टारगेटिंग या एडिट पर जाकर चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। सपोज दैट मैं अभी बात कर रहा था फ्लैट की, तो ये रियल इस्टेट चीज हो गई, तो मैंने रियल इस्टेट डाल दिया। तो रियल इस्टेट में ये सारे मेरे पास ऑप्शन आ गए, तो मैंने यहाँ से रियल इस्टेट चूज कर लिया फ्रेंड्स।
अब अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई और सुझाव दे कि मैं और किन किन लोगों को चूज करूं, यहाँ पर किन किन लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करूं, अपने किन किन लोगों को टारगेट करूं, तो यहाँ पर एक फेसबुक ने बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन दे रखा सजेशन का, यानी सुझाव का। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये काफी सारे सुझाव भी, सजेशन भी आपको देता है। आपने डाले रियल एस्टेट, तो आपने डाला कि जी अपार्टमेंट, यानी कि जो लोग अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं उन्हें मेरी एड दिखे। यानी कि प्रॉपर्टी फाइंडर ये भी दे दिया इन्होंने, भाई आप इसमें इसको भी ऐड कर ले कि जी जो प्रॉपर्टी को फाइंड कर रहे हैं उन लोगों को भी मेरी एड दिखे। इज दैट राइट? तो इस हिसाब से आप यहाँ पर अपना, जैसे अपार्टमेंट हो गया, होम हो गया, प्रॉपर्टी फाइंडर हो गया, तो यहाँ पर आप अपना कुछ भी, जैसे कि कुछ भी चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, नो इशू। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज में भी आप चूज कर सकते हैं कि जी हमें ये अपनी एड हिंदी बोलने वाले लोगों को दिखानी है, या हमारे देश में जितनी भी भाषा बोली जाती है सभी भाषा बोलने वालों को दिखाएं, या हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वालों को दिखाएं। सपोज दैट मैंने कर दिया इसमें हिंदी, और मैं चाहता हूँ कि हिंदी वालों को ही मेरी ये एड दिखे, तो यहाँ पर हिंदी में चूज कर लिया। इस हिसाब से फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दूसरा फ्रेंड्स जो मैं बात कर रहा था वहां पर कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि जो हमारी एड है ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि बहुत कम खर्चे में आप काफी सारे लीड्स, काफी सारे ट्रैफिक यहाँ पर ला सकते हैं। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर बजट ऑप्शन आ रहा है, बट डेली बजट और लाइफ टाइम दो ऑप्शन देता है फेसबुक हमें, एक तो डेली बजट और एक लाइफ टाइम बजट फ्रेंड्स। तो डेली बजट हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं अपने पॉकेट के हिसाब से कि जी हमें पर डे फेसबुक को 500 रुपए देने हैं, 800 रुपए देने हैं, 1000 रुपए देने हैं, जितने रुपए भी आप देना चाहेंगे, जितना भी आप अपने एड पर खर्च करना चाहेंगे वो आप यहाँ पर इजीली दे सकते हैं। इसके बदले में ही फेसबुक हमारी एड चलाएगी फ्रेंड्स। जैसा कि फेसबुक या गूगल, हमने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया, हम उसको सर्फ कर रहे हैं, हम उसको एक्टिव है, हमारी प्रेजेंस है वहां पर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, या यूट्यूब पर या गूगल पर, ये हमसे उसके बदले में कोई चार्ज नहीं लेते, नहीं लेते ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें देते हैं फ्रेंड्स। तो आप सोच रहे होंगे कि इनके बड़े बड़े ऑफिस हैं, काफी सारे एम्प्लॉय हैं, ये वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो इनका ये बिजनेस कैसे रन होगा, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इनके पास पैसे ऐसे ही जाते हैं, ये ऐड कराते हैं, क्योंकि इनके पास बड़ा ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस बेस इनके पास है। अब ऑडियंस इनकी बड़ी ताकत है, अगर इनके पास ऑडियंस नहीं तो कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी अपनी चीज को, अपने प्रोडक्ट को ऐड कराएगी, मार्केटिंग कराएगी, तो किसी पब्लिक को दिखाएगी, टारगेट ऑडियंस को दिखाएगी, तो इनके पास बाय डिफॉल्ट इनके पास पहले से बहुत सारा बेस है ऑडियंस का, बहुत डेटा है इनके पास, तो ये इनकी ताकत ये है। तो अब जैसे हमारे कोई भी ऐड दिखाएंगे तो हम 800 रुपए दे रहे हैं एक दिन के, तो 800 रुपए हम ही दे रहे हैं, ये तो हम छोटे लेवल की बात करें, तो लोग तो इसमें लाख लाख रुपए भी पर डे का बजट रखते हैं, ज्यादा भी रखते हैं, तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करता है फ्रेंड्स। इज दैट राइट? तो यहाँ पर आप इनिशियल इवन 100 रुपए भी आप यहाँ पर रख सकते हैं एक दिन का, तो कोई इशू नहीं है। इस हिसाब से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जो ये लीड देता है हमें 500 रुपए में लीड ला के दे देता है। सपोज दैट आपने 1000 रुपए डाले एक दिन के लिए, और 1000 रुपए में ये हमें अप्रोक्स दे देगा, 200-250 करीब लीड दे देगा इजिली। तो फ्रेंड्स अब 200-250 इंक्वायरी, 200-250 लोगों का डेटा हमारे पास 1000 रुपए में दे देगा घर बैठे, और ये डेटा भी उन्हीं का देगा बिल्कुल स्टीक, जो बिल्कुल रिलेवेंट है हमारे ऑडियंस, जो बिल्कुल, जो हमारे कस्टमर बेस बिल्कुल जेन्युइन है, अर्जी फर्जी नहीं देगा, ये उन्हें देगा जो उनमें रुचि रखते हो, जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेवेंट हो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो अभी हमारा मीटिंग का टाइम क्लोजिंग की तरफ जा रहा है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, ए टू जेड मैं आपको सिखाऊंगा। ये मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है कि आप इस तरीके से इन चीजों को कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं आपका मुश्किल से 10 मिनट और लूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप 10 मिनट और बने रहे यहाँ पर। मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग से आप कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। हालांकि उनका एक अलग सेशन होगा, अलग क्लास होगी, जिसमें डिटेल्ड में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। अब आप सोच रहे हैं चलो सर ये हमने सीख लिया, या कुछ ये चीजें हम पर आती है, कुछ हम और सीख लेंगे। इस तरीके से हो सकता है कि आप लोगों के पास ये चीजें आती हो, कुछ बेसिक जान रहे हो, कुछ थोड़ा और ज्यादा भी जान रहे हो, या कुछ बिल्कुल भी नहीं जान रहे हो। इस ग्रुप में हर तरह के लोग हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने ये चीज कहीं से भी सीख ली या हमसे सीखी है, तो अब आपके सामने सवाल यह था, सीख तो लिया, सीख लेंगे, हम इजी कह रहे हैं तो आपने मान लिया कि इजी है, लेकिन अब हम उससे अर्न कैसे करेंगे, उससे हम कमाएंगे कैसे? इज दैट राइट? जो हमारा मेन मोटो है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे फेसबुक का ऑब्जेक्टिव, फेसबुक ने हमसे पूछा भाई आप एड किस पर्पज के लिए रन करा रहे हैं, वैसे ही
आपका भी ऑब्जेक्टिव है, हमारा भी ऑब्जेक्टिव, भाई हम ये कोर्स किस लिए सीखे, इस कोर्स से हमें बेनिफिट क्या होगा। हमारे पास तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी नहीं है, हमारे पास तो रिसोर्सेज भी नहीं है, हमारे पास ऑफिस भी नहीं है। तो अब ना तो हमारे पास पैसे हैं ना हमारे पास ऑफिस है, तो हम कैसे कमाएंगे इस कोर्स को। चलो सीख भी लिया हमने, मान लिया, तो इससे हम अर्न कैसे करेंगे, इससे हम रुपए कैसे कमाएंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके माइंड में, आपके मन में बन रहा होगा, तो इसको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। आपको कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास किसी फिजिकल ऑफिस के होने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एटलीस्ट एक कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी चीज होनी चाहिए। आप स्मार्टफोन से भी काम कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन थोड़ा लैपटॉप वगैरह अगर आपके पास होगा, कोई भी वर्जन का हो, छोटा हल्का हल्का थोड़ा लो क्वालिटी का ले लो, कोई इशू नहीं है। बाद में जैसा आप कमाएंगे उसको आप अपग्रेड कर देना, दूसरा वर्जन ले लेना, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई सेकंड हैंड ले लेना, लेकिन आपके पास एटलीस्ट कोई लैपटॉप वगैरह होना चाहिए। तो लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट तो आप यूज कर ही रहे हैं, आप अपने मोबाइल से भी अपने लैपटॉप सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इन्हें इन्वेस्टमेंट में नहीं इंक्लूड करूंगा। इज दैट राइट? अगर आप सोचेंगे सर ये तो 10-15 हजार का मेरा खर्चा है, तो अगर आप इन चीजों से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, भाई इतने रिसोर्सेज, इतने संसाधन तो आपको उपलब्ध कराने ही होंगे अपने लिए। ये अपने लिए है, ना कि मेरे लिए। फ्रेंड्स अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सपोज दैट कि आपने कोई चाय की दुकान खोली, मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, कोई चाय की टी स्टॉल खोला आपने, तो उसके लिए आपको गैस सिलेंडर की जरूरत होगी, एक चूल्हे की जरूरत होगी। अब 100-200-500 रुपए की आप चीनी वगैरह, चाय पत्ती वगैरह उसको लाकर रखेंगे भी। इज दैट राइट? तो 10-20-50 हजार रुपए तो आपके वहां पर लगेंगे, तब जाके आप वहां से इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से अपना काम शुरू करेंगे, तो ये आपके पास चाहिए, ये आपके पास चाहिए। आप शुरुआत मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए, थोड़ी चीजों को इजीली समझने के लिए, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, इसमें हम ज्यादा फंक्शंस होते हैं, ज्यादा चीजें कर पाते हैं मोबाइल के तुलना में। तो हमारे पास ये चीज फ्रेंड्स होनी चाहिए, तो हमारे पास ये चीज होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी हमारे टूल्स वगैरह जो हम आगे यूज करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, जैसे कैनवा है, फ्री टूल है, हमें उसका पेड वर्जन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। वो सारे फ्री टूल्स हैं, उनके उनके जरिए से ही हम काफी सारी चीजें इजीली सीख पाएंगे, और अच्छे ढंग से वो फ्री टूल्स भी हमें वो सारे टूल्स उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे कई सारे टूल्स हैं जो हमें यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल इजिली मिल जाएंगे, नेट से ही, गूगल पर ही, तो वो बड़ा इशू नहीं है। तो इसमें आप कैसे कमा सकते हैं पैसे। तो आपके पास लैपटॉप वगैरह हो गई, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, बस ये दो ही चीजें बेसिक है इसमें। इसके बाद आप इजीली पैसा कमाना शुरू कर देंगे। मैं आपको फर्स्ट शुरुआत में फेसबुक एड सिखाऊंगा, फेसबुक एड से लीड कैसे जनरेट करी जाती है, ट्रैफिक कैसे लाया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको शुरुआत स्टेज में बताऊंगा। जैसे आप ये चीजें सीख जाएंगे तो अगले दिन से ही आप कमाना शुरू कर देंगे। अब कमाएंगे कैसे भाई, आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं। उसके लिए कोई फिजिकल ऑफिस की जरूरत नहीं है। लैपटॉप और मोबाइल मैंने बताया, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है, तो आप अपनी ही सबसे पहले एड छोड़ेंगे फेसबुक पर कि जी मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ, मैं आपको लीड ला के दे सकता हूँ, मैं आपको ट्रैफिक ला के दे सकता हूँ, मैं आपके बिजनेस के या अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैला सकता हूँ, मैं आपको सेल्स बढ़ा सकता हूँ। इस हिसाब से आप अपने सिटी या नियर बाय जो भी लोकल की आप वहाँ पर, जैसे कोई शोरूम है, कोई स्कूल है, या कोई दूसरा बिजनेस है, आप वहाँ पर उनको ये चीज ऑफर करके अपनी एड चलाकर वहां से आपके पास क्लाइंट आएंगे, तो 10-15 हजार रुपए पर मंथ वो इजिली आपको कोई भी एक बंदा देगा। क्यों? और वो फिर रेगुलर आपका कस्टमर क्लाइंट कैसे बनेगा भाई, उसने 10-15 हजार रुपए खर्च करके आपको दिए, आपने वो पैसे एड रन कराने के नाम से लिए। जैसे यहाँ पर डेली बजट 1000 रुपए था, तो आप वहां पर महीने के लिए 5000 रुपए लगा देंगे, 6000 लगा देंगे, 7000 लगा देंगे, 10 लगा देंगे, तो 5 तो फिर भी आपके पास बचेंगे ही। शुरू में 5000 रुपए लगा देंगे, तो 5000 लगाने से भी इतना इफेक्टिव रिजल्ट उसको मिलेगा, उसकी प्रमोशन में या उसकी सेल्स है जो वो इतनी बढ़ जाएगी, वो बिल्कुल आपसे इंप्रेस होगा। तो नेक्स्ट वो आपका एक रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। तो इस हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग कर भी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करके आप ये चीज इजीली कर सकते हैं, किसी भी चीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके लिए किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लोगों से जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे कॉन्टेक्ट करने की जरूरत है। दूसरा फ्रेंड्स, एक डीएसए होता है, डीएसए, बैंक डीएसए, ये आपने नाम सुना होगा। बैंक डीएसए क्या होता है फ्रेंड्स? बैंक डीएसए जो होता है, ये बैंक एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट बनाती है। जो सेल्स टीम होती है बैंक, जो लोन डिपार्टमेंट की होती है वो होती है। अब वो आपको बैंक ने डीएसए बना दिया, वो किसी को भी बना देगी इजिली, उसके लिए ना कोई टेस्ट देना पड़ता है, ना कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। बैंक चाहती है कि भाई जो हमारा लोन है उसमें आप हमारे लोन को ज्यादा पब्लिक को दिलाएं, हमारे लोन को बढ़वाएं। ये एक बैंक का
टारगेट होता है लोन डिपार्टमेंट का, तो उसके लिए वो डीएसए अपॉइंट करती है। ऐसा नहीं है कि कोई डीएसए आप और हम ही बनेंगे, ऑलरेडी पब्लिक काम कर रही है डीएसए में। तो जैसे रूलोन्स है, एक फाइनेंशियल पार्टनर डीएसए है, एंड्रोमेडा है, ऐसे कई सारे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डीएसए है। तो उनसे आप अपना ऑनलाइन ही अपना डेटा फिल करके उनसे उनसे अपना डीएसए कोड ले सकते हैं। तो आप उसके बाद अपनी इसी फेसबुक पर या गूगल पर, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, एड रन कराएंगे अवेयरनेस के या लीड टाइप में। तो वो एड रन कराएंगे तो लोग अब जिस एरिया में भी या ऑल इंडिया भी जहां भी आप उसको रन कराएंगे वो एड आपकी रन होगी। उसके लिए आपको 1,500 रुपए आपने इसमें एड में लगाने पड़ेंगे। अब फ्रेंड्स ये मत कहना कि सर आप तो कह रहे थे जीरो इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस शुरू होगा। भाई 100-200-500 रुपए तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। चाय बनाएंगे तो उसके लिए चीनी वगैरह तो आपको लानी ही पड़ेगी, शुगर तो लानी ही पड़ेगी। अगर नहीं तो आप चाय कैसे बनाएंगे? तो 100-200-500-1000 रुपए तो आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे माय डियर। ये आप अपने माइंड में सेट करें। अगर सोचेंगे कि मैं तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अदर बिजनेस की तुलना में 1000-2000 कुछ भी नहीं। आप इसमें 1000 रुपए मत डालो, आप इसमें कुल 100-200 रुपए डालो फ्रेंड्स। तो वही आपको लीड ला कर ही देगा, 10-20 लीड तो देगा ही, उनको आप कन्वर्ट कराओ। तो सपोज दैट आपने यहाँ से 100 लीड ले ली, 100 लीड आई आपको 200-300-500 रुपए में सॉलिड आपके पास आ गई। उन सॉलिड में से आप वो सारे कन्वर्ट नहीं होंगे कि 100 आदमी के 100 के 100 लोन ले लेंगे। इसमें आपने अपने लोन की एड चलाई कि जी हम पर्सनल लोन, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन सभी बैंकों से दिलाते हैं। आप डीएस से किसी एक बैंक के नहीं बनते फ्रेंड्स। डीएस से जो होता है वो कई सारे बैंकों का होता है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, काफी सारे बैंकों का एक सिस्टम होता है। तो आपने एड चलाई जी हम ये लोन दिलाते हैं, तो बैंक उसके लिए जो लोन आप सैंक्शन कराएंगे उसके लिए 1 से लेकर 2-2.5% तक आपको कमीशन देता है। फ्रेंड्स आपने जैसे 100 लीड है आपके पास, आपने 100-200 रुपए लगाए, आपके पास बजट नहीं है, मैं इनिशियल की बात करता हूँ, शुरुआती स्टेज की बात करता हूँ। तो उसमें क्या है, 100 आदमियों में से अगर 5 आदमी का जो डेटा था, सिविल वगैरह था, डॉक्यूमेंट्स थे, वो बिल्कुल ठीक है, 5 आदमी को आपने लोन करा दी। अब जाहिर सी बात है 5 आदमी, किसी की लोन 20 लाख की होगी, किसी की 10 की होगी, किसी की 5 लाख की होगी। ऑन एन एवरेज आप 10 लाख मान लीजिए, कम से कम 10 लाख के एवरेज आप एक आदमी की लोन मान लीजिए। तो 5 आदमियों की 50 लाख की लोन हो गई फ्रेंड। 50 लाख की लोन पर 2% का बैंक आपको कमीशन देगा, तो 1 लाख रुपए आप इजिली कमा सकते हैं। तो इसमें आपका गया क्या? जबकि अगर आप अपने फिर वो 1 लाख कमा लिया, आप अपने बजट को बढ़ाएंगे तो इसको लार्ज स्केल पर कर सकते हैं और बड़े स्केल पर एड छोड़ सकते हैं। तो सारी एड में आपको सिखाऊंगा कैसे, किस तरीके से एड डिजाइन करनी है प्रोफेशनल वे में, कैसे आपको लीड कलेक्ट करनी है, कैसे लीड निकालनी है, कैसे उनको कन्वर्ट कराना है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। अब मैं एक सेशन में क्लास में सारी चीजें आपको सिखा नहीं पाऊंगा। दूसरा फ्रेंड रियल एस्टेट होता है। रियल एस्टेट जो बिजनेस है उसमें फ्लैट्स बने हुए हैं, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, जो भी है वो सारे सेल्स के लिए होती है। सेल्स टीम होती है हर किसी डिपार्टमेंट की। जैसे मैं पर्टिकुलर फ्लैट की बात करूं तो कोई भी बिल्डर चाहेगा कि जी उसकी अपनी सेल्स टीम होती है, भाई मेरे इसको सेल्स कराओ, टारगेट दे दिया। या फिर आपने जॉब की वहां पर कि जी मुझे जॉब दे दीजिए, तो बिल्डर ने आपको टारगेट दे दिया, जी मैं आपको 15,000 रुपए मासिक तनख्वाह दूंगा, 15,000, लेकिन आपको महीने में मेरे कम से कम 2 फ्लैट सेल कराने होंगे। इज दैट राइट? तो आप भी कुछ 15,000 मुझे तनख्वाह लगाई और मालिक के 2 फ्लैट सेल करा दी। तो फ्रेंड्स आप उस नौकरी का पीछे छोड़कर नौकरी ना करते हो, आप इसे खुद करो ना। आपने अपनी फेसबुक पर एड रन करा दी, इज दैट राइट? फेसबुक जैसा आपने एड रन कराई और आपने प्रॉपर्टी की एड छोड़ दी, उस प्रॉपर्टी पर उस प्रॉपर्टी जो बिल्डर है उसका लोगो लगा दिया, उसकी प्रॉपर्टी की फोटोज लगा दिया आपने, और उसकी लीड आपके पास आने लग गई। आपको अमाउंट में डाल दिया कि जी 25 लाख का, 15 लाख का 2 BH का फ्लैट है, 3 BH का फ्लैट है, जो भी है वो उसकी लीड्स आपके पास फिर सीधी उस एड के थ्रू आएंगे। आपने 100-200 रुपए जो भी एड बजट में लगाया है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास फिर से अगर आपके पास 100 ही लीड आई है, सपोज दैट 100 ही लीड अगर आपके पास आई है, उस 100 लीड में से 5 आदमी भी, सपोज दैट 5 आदमी भी कन्वर्ट हो गए, आपके पास राजी हो गए, फ्लैट पसंद आ गए, लेने के लिए एग्री हो गए, तो 20 लाख का अगर एक फ्लैट है तो 5 आदमियों का 20 लाख से सीधा 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ हो गया। अब 1 करोड़ का, अब बिल्डर आपको 1 से 2% प्रॉपर्टी जो मार्जिन कमीशन होता है प्रॉपर्टी ब्रोकर का, वो 2% तक होता है वो भी। तो 1 करोड़ का 2% 2 लाख हो गए फ्रेंड्स। तो बिना किसी इन्वेस्ट करे 100-200 500 रुपए करे आप वहां से कमा सकते हैं। ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग है फ्रेंड्स, वो भी है। तो मैं ऐसी काफी सारी चीजें आपको बताऊंगा जो आप 1,000-200-500 रुपए खर्च करके इजिली कमा सकते हैं घर बैठे। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, और आपको एक प्रोफेशनल तरीके में बताना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स टाइम काफी हो लिया है, और हम अपनी कल की मीटिंग, हमारी कल भी क्लास होगी 8:30 बजे ही। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी।
तो इसमें डाउट के लिए भी अभी बहुत सारी चीजें नहीं है कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हो, कहीं ना कहीं आपके डाउट हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या मोटिवेशन मिला, ये थोड़ा सा मुझे चैट करके थोड़ा बताएं। उसके बाद हम इस क्लास को कंक्लूड करेंगे और कल 8:30 बजे ही हमारी क्लास फिर से होगी। उसमें हम टोटल आपको प्रैक्टिकल ही सिखाएंगे, फेसबुक से शुरुआत करेंगे, ABCD से शुरुआत कराएंगे, बेसिक टू एडवांस हम बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा चैट पर बताएं ताकि मुझे लगे कि हाँ किसको समझ आया और किसको लगा कि मेरी कम्युनिकेशन। रिपीट रियल एस्टेट एग्जाम्पल, सर क्लास कितने दिन चलेगी? फ्रेंड्स, ये क्लास हमारी अप्रोक्स 15 दिन चलेगी, क्योंकि चलने को तो ये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम आपको वही चीजें सिखाएंगे जिनकी आपको जरूरत है, जो हमारी बेसिक नीड है, हमें वही चीज सीखनी है। हमें इसका एक्सपर्ट नहीं बनना भी कि जी हमें तो मास्टर बनना है इसका और तब जाके कोई चीज हमें अर्न करनी है। फ्रेंड्स, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, आपके पास इतना वक्त नहीं है, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि फ्रेंड्स हर आदमी आज के लिए बस गुजारा मुश्किल हो रहा है उन चीजों को लेके। तो अच्छा, तो डेली टाइमिंग यही रहेगा 8:30 से 9:30 हमारा। तो इसमें हम आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में ऐसे सिखाएंगे कि के बारे में अच्छे से डिफाइन किया है कैंपेन का कुछ ना। अभी तो मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है विधि सागर राय जी, अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू दिया मैंने आपको। और अभी इस क्लास में आप और हम थोड़ा इंट्रोड्यूस हुए हैं एक दूसरे से, आपने मुझे जाना है, मैंने आपको जानने की कोशिश की है। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी यानी कल, तो बिल्कुल फ्री होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगी इस चीज को लेकर, और आपको उसमें प्रैक्टिकल ही सिखाया जाएगा। आज तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्या इसके जो डेटा बताया भाई कितने यूजर्स हैं, क्या नहीं क्या नहीं। उसके बाद हम सीधा आपको ये बताएंगे भाई ये आपने सीख लिया, सीखने के बाद अब इसे कैसे कमाएं। फिर मैं अगली चीज बताऊंगा भाई ये आपने सीख लिया, अब इसे कैसे कमाएं। यानी कि मैं अर्निंग का तरीका जो स्ट्रेटजी है वो हैंड टू हैंड आपको बताते ही चलूंगा। इज दैट राइट? तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। और आप इसमें सर कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा? कोर्स में हर वो चीज सीखने को मिलेगी आपको जिसको आप, जिस चीज की आपको जरूरत होगी, जिस चीज की एक डिजिटल मार्केटर को जरूरत होती है, वही सारी चीजें सिखाऊंगा मैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि जी मैं तो 1 महीने क्लास चलाऊंगा, 2 महीने क्लास चलाऊंगा। जब आप इतनी चीजें सीख जाए, आप अर्निंग शुरू होने लग जाए, फिर आप किसी दूसरे कोर्स ज्वाइन कर कहीं भी कुछ भी या खुद से ही आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, आपका माइंडसेट खुलेगा इस क्लास से, आपके पास फील्ड्स ऑप्शंस मिलेंगे आपको कि ये सारे ऑप्शंस हैं जी हमारे पास, आप एक्सप्लोर इजिली कर पाएंगे चीजों को। तो फ्रेंड्स, आज ये क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है और कल हम 8:30 बजे फिर से नए एनर्जी के साथ, नए मोटिवेशन के साथ हमें क्लास ज्वाइन करने। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहें। मैं आपसे इसके एवज में कुछ नहीं मांग रहा फ्रेंड्स कि आप मुझे ये दो वो दो, नहीं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास। अगर आपको टूल्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी वो आप ही खरीदेंगे, खुद से परचेज करेंगे, मैं नहीं परचेज कराऊंगा उन चीजों को लेकर। तो वो तो आपको परचेज करनी पड़ेगी जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, आपकी बेसिक नीड है, आपके अपने पास रहेगी। मुझे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। इज दैट राइट? तो वो आप पर डिपेंड करेगा। हम कोशिश करेंगे कि फ्री टूल्स का यूज करें, फ्री चीजों का यूज करें। जब हम अर्न करने लग जाए, कमाने लग जाए, फिर हम अपने आप को जैसे अपग्रेड करेंगे तो हम अपने वर्जन को भी अपग्रेड कर देंगे। इज दैट राइट फ्रेंड्स? तो गुड नाइट। कल की क्लास में आप बिल्कुल एक नए एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए, और कल से हम अपनी क्लास में बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको चीजें सिखाएंगे, 1 बाय 1 करते हुए। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास समझ आई होगी और कल की क्लास में आप सभी लोग आएंगे। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय, सी यू।